आज हम पढ़ रहे हैं क्लोज का पार्ट सेकेंड। क्लोज का जो इंट्रोडक्शन है वो अपने लास्ट वीडियो में लिया था कि क्लोज क्या चीज है, क्या अपने काम की है, क्यों इसको पढ़ा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनकी परिभाषाएं होती है। अब बात करते हैं सटीक अपने सिलेबस से रिलेटेड। अपने सिलेबस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और अपन को उसका आंसर कैसे निकालना है। अपन को 2 नंबर से रिलेटेड बातें करना है, ठीक है। अब देखो कुछ जो कनेक्टिव वर्ड्स है, उन कनेक्टिव वर्ड्स की सहायता से अपन को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं। और देखो जैसे अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कोई भी 2 सेंटेंस देते हैं, जैसे इज माय फ्रेंड ही लिव्स इन माय हॉस्टल। ये 2 सेंटेंस दे दिए और अपन को कह दिया भैया इसको उससे कनेक्ट करके वापस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ये दोनों के दोनों सेंटेंस, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। पता किस तरह सिंपल है? सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होती है, एक ही प्रेडिकेट होता है और वो कंप्लीटली मीनिंगफुल होता है। ये जब मीनिंगफुल होगा और ये अपना अर्थ खुद दे देगा तो मान लेंगे इसको ये एक सिंपल सेंटेंस। अब क्लोज ऐसे मानेंगे कि भाई जैसे अपन को हु की सहायता से कनेक्ट करना है। अब सबसे पहले ये जानना पड़ेगा हु का अर्थ क्या होता है। यदि हु सेंटेंस के स्टार्टिंग में है और सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव है, उस कंडीशन में हु का अर्थ होता है कौन। यानी कि ये किसी न किसी व्यक्ति के बारे में पूछता है। और किस प्रकार के व्यक्ति के बारे में पूछता है? कार्य करने वाले के बारे में। मतलब शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में कह सकते हैं कर्ता के बारे में पूछता है, और जिसको आप लोग बोलते हो कि सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। यानी हु अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में है और उस सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो वो किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। एक चीज का और ध्यान रखना, अगर हु किसी भी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में है तो सीधी सी बात है भैया कि उस क्वेश्चन के आंसर में नेम ऑफ पर्सन ही होगा, किसी न किसी व्यक्ति का ही नाम होगा, न कि कोई निर्जीव वस्तु, जानवर, किसी स्थान, इन चीजों का नाम होगा। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। या आप यूं कह सकते हैं साहब कि इसके अंतर्गत जो पर्सनल नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उस व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। अब ये तो होगी जब ये प्रश्नवाचक वाक्यों में हो, लेकिन अपने यहाँ पर वाक्य प्रश्नवाचक नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव कंडीशन में है, पॉजिटिव कंडीशन में है। इनके अंतर्गत जब हु का प्रयोग होता है तो ये जो हु है वो यहाँ पर एक इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होकर रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि 2 संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करने का काम करना। तो ये जो हु है यहाँ पर 2 संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करेगा, 2 व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करेगा और उस समय इसका अर्थ निकलता है जो।
समझ गए? राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है जो लिव्स इन माई हॉस्टल, जो मेरी हॉस्टल में रहता है। राम मेरा दोस्त है, कौन सा राम? जो मेरी हॉस्टल में रहता है। इस प्रकार से ये सकारात्मक अर्थ भी देने का कार्य करते हैं। समझ गए? अब देखिए इनको किस किस प्रकार से अपन एक एक करके पढ़ेंगे ताकि अपने को ये क्या है, बहुत सारे वर्ड है, जितने भी जो WH वर्ड है, हु है, whom है, whose है, which है, where है, when है, what, इन सब से सेंटेंस कनेक्ट होते हैं और ये सब के सब अपने सिलेबस में भी है, तो इन सब को एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब रूपांतरण करना। अब देखिए भैया किस प्रकार से सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाने का कार्य करेंगे। अब इनको भेजने के लिए अपन को कुछ न कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो पहला काम है वो है हु की सहायता से, मतलब हु अपने को हेल्प देगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के अंतर्गत। यहां पर हु का अर्थ होता है बेटा जो, समझ गए? अब इसका यूज केवल और केवल पर्सनल नाउन के लिए किया जाता है, यह भी ध्यान रखना। दूसरी बात, आप किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हु को अगर एडजस्ट करोगे तो आपको एक फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। जैसे आपकी मर्जी है वहां हु को लगा सकते हो, सेंटेंस दोनों सेंटेंसों के बीच में लगाओ, पहले सेंटेंस के बीच में एडजस्ट करो या दूसरे सेंटेंस के लास्ट में एडजस्ट करो, वो आपकी मर्जी। लेकिन हु की कंडीशन क्या है, हु की जो शर्तें हैं वो शर्तें आपको माननी पड़ेगी। हु ये कहता है कि मेरे को आप कहीं पर भी बैठाओ, लेकिन मेरे से पहले कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। इससे अगर आप समझते हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर इसे नहीं समझते हो तो इससे भी सरल तरीका है, किसी न किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए। समझ गए? हु से पहले किसी न किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए। बाय द वे किसी सेंटेंस में व्यक्ति का नाम नहीं आता है तो उस व्यक्ति के नाम की जगह अगर उसके पद का नाम है, जैसे रोहित इज ए टीचर, समझ गए? यहां पर हालांकि रोहित व्यक्ति का नाम दिया हुआ है तो आप रोहित के साथ हु को ऐड करोगे, बट आपको अगर कहीं ऐसा मिल गया ही इज ए टीचर तो आपको लगा यहां किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो टीचर है किसी न किसी व्यक्ति के लिए ही आया है, किसी व्यक्ति के पद का ही नाम है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति के जो पद का नाम है उसका उपयोग करते हुए ये कार्य कर लें। तो कंडीशन नंबर 1, हु से पहले किसी न किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए। दूसरी बात, हु के बाद वर्ब होती है बेटा, हु के बाद कोई भी हो चाहे, लेकिन हु के बाद जो प्रयोग किया जाएगा वो प्रयोग केवल और केवल वर्ब का होगा। अब ये वर्ब आप जानते हो, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब हो सकती है,
समझ गए? हु के बाद वर्ब होनी चाहिए। अब वर्ब में ये जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, कोई सी भी हो वो वर्ब होनी चाहिए। बाकी पूरा सेंटेंस है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। आपको ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, हु के लिए हु को आप सेंटेंस में कहीं पर भी एडजस्ट करो, हु के कोई प्रॉब्लम नहीं है। हु से पहले किसी व्यक्ति का नाम आता है और हु के बाद किसी न किसी प्रकार की वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जब इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये दो सिंपल सेंटेंस दे रखे हैं। सुंदर इज माय क्लासमेट, सुंदर इज माय क्लासमेट, सुंदर मेरा सहपाठी है। ही लिव्स बिहाइंड माय हाउस, और वो मेरे घर के पीछे रहता है। और इसको हु की सहायता से कनेक्ट करना है। इस प्रकार से तुमको एग्जाम में सेंटेंस दिया हुआ मिलता है और हु की सहायता से, मतलब कौन से कंजक्शन की सहायता से इन दोनों सेंटेंस में, देखो सेंटेंस यहाँ पर फुल स्टॉप है तो सुंदर इज माय क्लासमेट, सेंटेंस नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड नंबर सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ही लिव्स बिहाइंड माय हाउस, ये सेकंड नंबर सेंटेंस। हो सकता है दोनों सेंटेंस बराबर में हो सकता है ये सेंटेंस यहाँ से उठा के इसके नीचे लिख दिया गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब चीजें आपको समझनी होगी। अब हु के लिए अपन को ये सूत्र याद रखना पड़ेगा कि हु से पहले कोई ना कोई पर्सनल नाउन है, कोई ना कोई पर्सनल नाउन है। समझ गए? अब पर्सनल नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पहले सेंटेंस में आप देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? सुंदर है नहीं? तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले काम लेंगे सुंदर, इसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? हु का। ठीक है, अब हु के बाद वर्ब का प्रयोग करना होता है। अब वर्ब देखो, ये इज, ये भी वर्ब स्टार्ट हो रही है और सेकंड सेंटेंस में लिव्स। अब आपकी मर्जी, चाहे तो ये जो सेंटेंस का जो भाग बचा हुआ है इसको यहां से उठा के यहां लगाओ, या फिर आपको लगता नहीं सेंटेंस को थोड़ा सा आकर्षक भी बनना है, अगले को लगना भी चाहिए कि हाँ यार इसने कुछ परिवर्तन करके लिखा है, लेकिन सेंटेंस का अर्थ परिवर्तन नहीं हुआ है। यहां पर देखो ऊपर एक शब्द लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, मतलब इसके रूप में अंतर आना चाहिए, मतलब इसकी शक्ल चेंज होनी चाहिए, न कि इसका जो अर्थ है वो अर्थ बदलना चाहिए। मैंने यहां पर सिर्फ चेंज नहीं लिखा है, चेंज का मतलब बदलना, फिर आप उसको कैसे भी बदल सकते थे, लेकिन यहां पर ध्यान दें ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब इसको एक रूप से दूसरे रूप में ही बदलना है, अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अब देखो यहां पर ये जो ही किसके लिए आया? ही सुंदर के लिए आया। अब सेंटेंस अपन कितने, दो सेंटेंस थे, तब नाउन प्रोनाउन हर प्रकार की जिसकी जहां जरूरत थी वो काम में आ रहा था। अब सेंटेंस एक होगा तो नाउन चल जाएगी, उसमें वापस प्रोनाउन लिखने की जरूरत नहीं। हु के बाद में वर्ब आती है, लिव्स वर्ब है, लिव्स बिहाइंड माय हाउस। इस प्रकार से पहले सेंटेंस में से आप व्यक्ति का नाम अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में दिया हुआ है, अगर सब्जेक्ट है आपका तो उस सब्जेक्ट को उठाओ और यहां पर हु लिख दो। उसके बाद दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो कि क्या ये जो प्रोनाउन है वो उसी नाउन के लिए काम में लिया गया है जिस नाउन को आप काम में ले चुके हो।
समझ गए? अगर ये ही किसी उस सुंदर के लिए नहीं आता, किसी दूसरी नाउन के लिए आता, तब अपना तालमेल यहाँ नहीं बैठता, लेकिन यहाँ अपना तालमेल बैठ रहा है। लिख दिया। अब यहाँ पर कोमा वोमा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो पहले सेंटेंस में आपने छोड़ा इज माई क्लासमेट, वो यहाँ इसके कंटिन्यू में लिखो, इज माई क्लासमेट, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाओ। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहां देखो, ये है सुंदर इसका सब्जेक्ट, और ये यहां पर जो कनेक्टिव वर्ड यानी कंजंक्शन कह सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, लिव्स बिहाइंड माय हाउस, ये एक प्रेडिकेट है, और इज माय क्लासमेट, ये भी अपने आप में एक प्रेडिकेट है। अब देखिए, इसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सुंदर ही है, इसका सब्जेक्ट ही सुंदर है, लेकिन दो अलग अलग प्रेडिकेट हैं। सुंदर लिव्स बिहाइंड माय हाउस, सुंदर मेरे घर के पीछे रहता है। कौन से सुंदर की बात कर रहे हैं? जो अपने घर के पीछे रहता है। इज माय क्लासमेट, मेरा सहपाठी, मेरा सहपाठी कौन? सुंदर। कौन सा सुंदर? जो मेरे घर के पीछे रहता है। ये जो है इसको बोल देंगे सबऑर्डिनेट। क्यों? देख लो, इज माय क्लासमेट मेरा सहपाठी है, सुंदर मेरा सहपाठी। सुंदर कौन सा? जो मेरे घर के पीछे। यहां देखो ये अपना फिक्स एड्रेस देता है, सुंदर जो मेरे घर के पीछे रहता है। ये मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज है, मतलब मेन क्लोज है। ये मेन क्लोज ये है, और ये है डिपेंडेंट क्लोज या सब ऑर्डिनेट क्लोज भी आप इसको नाम दे सकते हो। और ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना तैयार करते हैं। अगर आपको ये डिपेंडेंट क्या होता है, मेन क्लोज क्या होता है, इनके अंदर डिफरेंस में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कार्य इतनी दूर तक करना है, मतलब कि सेंटेंस को चेंज कर देना है बस। ये नीचे वाले प्रोसेस आपके कोई ज्यादा काम के नहीं है, हालांकि इसको समझना जरूरत है। ये समझ लेते हैं तो पूरा टॉपिक एकदम 101% क्लियर हो जाता है। इस प्रकार से सेंटेंस को सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज किया जाता है। अब देखिए, अभी हु का ही एक सेंटेंस और देखते हैं अपन। My mother invited Sarita. She was my classmate. मेरी माँ ने सरिता को इनवाइट किया, आमंत्रित किया, और she was my classmate, वह मेरी क्लासमेट थी, यानी सहपाठी थी। अब देखिए ये दो सेंटेंस, इसमें ये नहीं है कि बता दिया पहला सब्जेक्ट है उसके बाद में ये लगाया, फिर दूसरे सेंटेंस की प्रोनाउन है वो लगाया। ये इससे मतलब ये अनपढ़ की तरह नहीं पढ़ना है कि बस अपन को बताया पहले सेंटेंस का पहला शब्द लिखो, हु लिखो, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट छोड़ के पूरा लिख दो, फिर दूसरा लिख दो, ऐसे होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि सब सेंटेंसों के कॉन्सेप्ट लागू हो, आप उस सूत्र को याद रखो। मैंने सूत्र बताया था, हु से पहले किसी व्यक्ति का नाम या कोई ना कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां देखो
माय मदर, मेरी माँ। एक व्यक्ति ये भी है और सरिता एक व्यक्ति ये भी है। अगर ऐसा धर्म संकट आ जाए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम दिए हुए हो, तो आप हु का प्रयोग माय मदर के साथ करोगे या सरिता के साथ करोगे। इस धर्म संकट से बचने का उपाय यह है कि दूसरे सेंटेंस का जो प्रोनाउन है, दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को पकड़ो कि वो सब्जेक्ट है उसका रिश्ता किसके साथ है। अपन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो इस सी का रिश्ता किसके साथ है, ये सी है वो किसके लिए यूज में हुआ यहाँ पर, माय मदर के लिए या फिर सरिता के लिए। तो सोचो, माय मदर इनवाइटेड सरिता, मेरी माँ ने सरिता को बुलाया। सी वॉज माई क्लासमेट, अब मदर तो क्लासमेट थी नहीं, क्लासमेट तो सरिता थी, तो इस सरिता के लिए सी आया। तो सीधी सी बात है, हु का प्रयोग माय मदर के साथ नहीं हो तो किसके साथ होगा, सरिता के साथ। तो देखो ये हो जाएगा माय मदर इनवाइटेड सरिता हु, हो गया। अब उसके बाद सी सरिता के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा लिख दो, वॉच माय क्लास, ये लो साहब, माय मदर इनवाइटेड सरिता हु वाज माय क्लासमेट। फिर दोनों सेंटेंस के बीच में आ गया, जब स्टार्टिंग प्रयोग करना था तो वैसे, और देखो ये रामू हैज ए टॉय शॉप, रामू के खिलौनों की दुकान है, रामू के खिलौनों की दुकान है। ही इज ए क्लर्क इन ए बैंक, वह एक बैंक में क्लर्क भी है, लिपिक भी है। अब यहाँ देखो ये सेंटेंस नंबर फर्स्ट, इसमें व्यक्ति का नाम कहाँ है, केवल और केवल ये रामू ही आ रहा है। हैज ए टॉय शॉप, ये किसी भी प्रकार के व्यक्ति से कोई लेना नहीं है। और इज ए क्लर्क इन ए बैंक, वह एक बैंक बाबू, वह कौन है, रामू, ये एक दूसरे से लिंक रखते हैं। इसलिए जब दोनों सेंटेंसों के सब्जेक्ट आपस में लिंक रखते हैं तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट उठाओ रामू, उसके बाद जो भी कनेक्टिव वर्ड दे रखा है हु, उसको काम में लो। फिर आप दूसरे सेंटेंस, पहले सेंटेंस को लिखने से ही आपका सेंटेंस बैलेंस में रहेगा, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन सेंटेंस को थोड़ा सा आकर्षक भी बनाने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ मैंने थोड़ा सा चेंज भी किया है। इच ए क्लर्क इन ए बैंक हैज ए टॉय शॉप, ये लो रामू हु इज ए क्लर्क इन ए बैंक, रामू जो बैंक में बाबू है उसके खिलौनों की दुकान है। तो ये भैया इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस को मिला के अपन ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखा। तो आज अपन ने हु के यूज के बारे में पढ़ा, समझ गए। दो प्रकार से यूज होता है, जब दोनों सेंटेंसों के सब्जेक्ट के बीच में आपस में रिलेशन हो तो हु का प्रयोग पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ कर दो और दूसरे सेंटेंस का जो प्रेडिकेट है उसको उठा के यहाँ चस्पा कर दो। ध्यान दें, हु के बाद कोई न कोई वर्ब आनी ही चाहिए। अगर पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट इनके साथ में कोई संबंध हो तो हु का प्रयोग दोनों सेंटेंसों के बीच में कर दो और दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटा दो। जब आप हु का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं तो ध्यान दें भैया, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट
हटेगा ही। क्यों? क्योंकि दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह ही ये आएगा। इसमें ही, सी, दे, इस प्रकार से आई, वी, ये जो सब्जेक्टिव केस की जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन काम में लिए जाते हैं। इनको हटाकर इनकी जगह आपको हु का प्रयोग करना होता है। अब हु के बाद इसी फैमिली के अंतर्गत आता है WHOM, हु। इसका प्रयोग अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज के लिए इतने काफी। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका थोड़ा सा रिवाइज करते रहें। इस सेंटेंस आप प्रैक्टिस के रूप में अपने आप में देखते रहें।